दूसरा अध्याय इंस्पेक्टर और प्रमाणन सर्जन 5। 1 मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा सरकारी राजपत्र ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करें जिसके पास निर्धारित योग्यता हो। इस अधिनियम के विस्तार वाले सभी क्षेत्रों के खानों के मुख्य निरीक्षक और ऐसे व्यक्ति के अधीन खानों के निरीक्षक होने के लिए निर्धारित योग्यता रखते हैं मुख्य निरीक्षक। 2 किसी भी व्यक्ति को मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा या किया गया है नियुक्त ऐसे पद पर बना रहेगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है या हो जाता है भारत में किसी खान या खनन अधिकार में रुचि रखते हैं। 3 जिला मजिस्ट्रेट शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और कर्तव्यों का पालन कर सकता है केंद्र सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन निरीक्षक, बशर्ते कि इस उपधारा में कुछ भी एक जिले को सशक्त बनाने के लिए नहीं समझा जाएगा। मजिस्ट्रेट धारा 22 या धारा 22A या द्वारा प्रदत्त शक्तियों में से किसी का प्रयोग करने के लिए धारा 61। 4 मुख्य निरीक्षक और सभी निरीक्षकों को लोक सेवक माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता का अर्थ 6 क निरीक्षकों के कार्य मुख्य निरीक्षक केंद्रीय के अनुमोदन से कर सकते हैं सरकार और ऐसे प्रतिबंधों या शर्तों के अधीन जो वो लगाना ठीक समझे। लिखित आदेश द्वारा नामित किसी भी निरीक्षक या निर्दिष्ट निरीक्षकों के किसी भी वर्ग को अधिकृत करे। इस अधिनियम के तहत मुख्य निरीक्षक की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने का आदेश अन्य के अलावा अपील से संबंधित है जैसा वह निर्दिष्ट कर सकता है। 2 मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा किसी के द्वारा अभ्यास को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित कर सकता है। प्रदत्त किसी शक्ति के क्रम में निर्दिष्ट निरीक्षक नामित या निरीक्षकों का कोई वर्ग इस अधिनियम के तहत निरीक्षकों पर 3 इस खंड में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन मुख्य निरीक्षक करेगा स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रों की घोषणा करें जिसके भीतर या खानों के समूह या वर्ग के संबंध में कौन सा निरीक्षक अपनी संबंधित शक्तियों का प्रयोग करेगा। 7 1 खान निरीक्षकों की शक्तियां मुख्य निरीक्षक तथा कोई निरीक्षक ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या ये सुनिश्चित करने के लिए ऐसी परीक्षा और पूछताछ करें जो वो उचित समझे। इस अधिनियम और विनियमों नियमों और उपनियमों और किए गए किसी भी आदेश के प्रावधान किसी भी खदान के मामले में इसके तहत देखा गया है। ऐसे सहायकों के साथ यदि कोई हो जिसे वह ठीक समझे किसी खान या किसी भाग का निरीक्षण और परीक्षण करेगा उसके बाद किसी भी समय दिन या रात में बशर्ते कि इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्ति का इस तरह से प्रयोग नहीं किया जाएगा अनुचित रूप से मेरे काम को बाधित या बाधित करने के लिए। किसी भी खान या किसी भी की स्थिति और स्थिति की जांच करें और उसके संबंध में पूछताछ करें। उसका हिस्सा खदान का वेंटिलेशन। फिलहाल उपनियमों की पर्याप्तता खदान से संबंधित बल में और इससे जुड़े या उससे संबंधित सभी मामले और चीजें खान में नियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण और क्या पर ले लो खान के अहाते या अन्यत्र किसी व्यक्ति के कथन जिस पर वो विचार कर सके इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करें जो केंद्रीय द्वारा बनाए गए विनियमन द्वारा निर्धारित की जा सकती है। इस सिलसिले में सरकार बशर्ते कि इस उपधारा के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा खुद को दोषी ठहराने के लिए सवाल करना या कोई बयान देना। 2 मुख्य निरीक्षक और कोई निरीक्षक यदि उसके पास परिणाम के रूप में विश्वास करने का कारण है इस धारा के तहत कोई निरीक्षण परीक्षा या पूछताछ जो इस अधिनियम के तहत एक अपराध है प्रतिबद्ध किया गया है या किया जा रहा है किसी भी स्थान की तलाशी ले और किसी सामग्री को अपने कब्जे में ले या कोई भी विमान अनुभाग खदान से संबंधित अन्य रिकॉर्ड और के प्रावधानों को पंजीकृत करता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जहां तक लागू हो
किसी पर भी लागू होगी। इस अधिनियम के तहत की गई तलाशी या जब्ती किसी भी खोज या जब्ती पर लागू होती है। संहिता की धारा 94 के तहत जारी वारंट का अधिकार। 8. प्रवेश करने, नापने आदि की विशेष अधिकारियों की शक्तियां। विशेष आदेश द्वारा सरकार की सेवा में विधिवत अधिकृत कोई भी व्यक्ति सर्वेक्षण के उद्देश्य के लिए मुख्य निरीक्षक या एक निरीक्षक के लिखित रूप में किसी खदान को समतल करना या मापना या 3 से कम नहीं देने के बाद कोई आउटपुट ऐसी खान के प्रबंधक को दिन का नोटिस खान में प्रवेश कर सकता है और सर्वेक्षण स्तर या कर सकता है नाप। खदान या उसके किसी भाग या उससे किसी भी उत्पादन से कम नहीं देने के बाद ऐसी खान के प्रबंधक को 3 दिन का नोटिस खान में प्रवेश कर सकता है और सर्वेक्षण स्तर या कर सकता है माप। खान या उसके किसी भी हिस्से या किसी भी आउटपुट को दिन में किसी भी समय या रात, बशर्ते कि जहां मुख्य निरीक्षक या एक निरीक्षक की राय में कोई आपात स्थिति हो, तो वो लिखित आदेश द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में प्रवेश करने के लिए अधिकृत कर सकता है, किसी भी पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए ऐसा कोई नोटिस दिए बिना। मेरा 9. निरीक्षकों को दी जाने वाली सुविधाएं। खान के प्रत्येक मालिक, एजेंट और प्रबंधक को मुख्य निरीक्षक और प्रत्येक निरीक्षक और अनुभाग के तहत अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति को वहन करना। 8. कोई भी प्रवेश निरीक्षण करने के लिए सभी उचित सुविधाएं, सर्वेक्षण, माप। इस अधिनियम के तहत परीक्षा या पूछताछ। 6. व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। आय इसमें मुख्य निरीक्षक या कोई निरीक्षक या उनके द्वारा लिखित में अधिकृत अन्य अधिकारी की ओर से खान के सामान्य कार्य घंटों के दौरान किसी भी समय या किसी भी समय सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण दिन या रात में आवश्यक हो सकता है। खान के प्रबंधक और खान के मालिक, एजेंट या को लिखित रूप में नोटिस देने के बाद मेरा खान के प्रबंधक सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेंगे। खान के लिए सुविधाओं सहित नमूनों और अन्य के संग्रह के लिए संयंत्र और मशीनरी का परीक्षण और परीक्षण, सर्वेक्षण से संबंधित डेटा और किसी भी व्यक्ति के परिवहन और परीक्षा के लिए सर्वेक्षण के लिए चुनी गई खदान में कार्यरत ऐसे निरीक्षक या अधिकारी को। 2. खदान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति जिसे किसी भी सुरक्षा में परीक्षा के लिए चुना जाता है और उपधारा 10 के तहत व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के लिए स्वयं उपस्थित होंगे परीक्षा और ऐसे स्थान पर जो आवश्यक हो सकता है और सभी जानकारी प्रस्तुत करेगा उक्त सर्वेक्षण के संबंध में, उनके काम और स्वास्थ्य के संबंध में। 3. किसी खदान में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा बिताया गया समय जिसे परीक्षा के लिए चुना जाता है सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण उसके कार्य समय की ओर गिना जाएगा। इसलिए हालांकि किसी भी ओवरटाइम का भुगतान मजदूरी की सामान्य दर पर किया जाएगा। स्पष्टीकरण। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए मजदूरी की सामान्य दर का अर्थ है मूल वेतन और महंगाई भत्ता और भूमिगत भत्ता और इस तरह के मुआवजे सहित मामले में मुआवजा यदि कोई मुफ्त के माध्यम से अर्जित हो रहा है। खान में कार्यरत व्यक्तियों के रूप में खाद्यान्न और खाद्य तेल जारी करना, कुछ समय के लिए होना, हकदार होना, लेकिन इसमें बोनस शामिल नहीं है। प्रोत्साहन के रूप में दिए गए बोनस के अलावा उत्पादन के लिए या सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से अर्जित कोई मुआवजा जैसे मुफ्त आवास, कोयले की मुफ्त आपूर्ति, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं, बीमारी भत्ता, मिट्टी के तेल की टोकरियों, औजारों और वर्दियों की आपूर्ति। 4. कोई भी व्यक्ति जो उपधारा 2 के तहत परीक्षा में चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाया जाता है, उस कर्तव्य का निर्वहन करना जिसे वो ऐसे से ठीक पहले एक खान में निभा रहा था, प्रस्तुति मालिक की कीमत पर चिकित्सा उपचार से गुजरने का हकदार होगा। ऐसे उपचार की अवधि के दौरान पूरे वेतन के साथ एजेंट और प्रबंधक। 5. यदि चिकित्सा उपचार के बाद उपधारा
4 में निर्दिष्ट व्यक्ति घोषित हो जाता है, चिकित्सकीय रूप से उस कर्तव्य का निर्वहन करने में अयोग्य है जिसे वह एक खान में तुरंत निभा रहा था, उक्त परीक्षा से स्वयं को अनुपस्थित करने से पूर्व, और ऐसी अयोग्यता सीधे तौर पर है इस तरह की प्रस्तुति से पहले खान में उसके रोजगार के लिए वर्णनीय मालिक, एजेंट और प्रबंधक ऐसे व्यक्ति को खदान में वैकल्पिक रोजगार प्रदान करेगा जो चिकित्सकीय रूप से फिट है, बशर्ते कि जहां ऐसा कोई वैकल्पिक रोजगार तुरंत उपलब्ध न हो, ऐसे व्यक्ति को मालिक, एजेंट और प्रबंधक विकलांगता भत्ता का भुगतान किया जाएगा, इस संबंध में निर्धारित दरों के अनुसार निर्धारित, बशर्ते कि जहां ऐसा व्यक्ति अपना रोजगार छोड़ने का फैसला करता है उसे मालिक, एजेंट और प्रबंधक द्वारा एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा। विकलांगता मुआवजा इस संबंध में निर्धारित दरों के अनुसार निर्धारित किया गया है। 6 प्रावधान उपधारा 5 के तहत दरों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा। कर्मचारियों का मासिक वेतन, विकलांगता की प्रकृति और अन्य संबंधित कारक। 10 गुप्त सूचना प्राप्त 1 किसी भी मीनाइने से संबंधित रजिस्टरों या अन्य अभिलेखों की सभी प्रतियां और उद्धरण और मुख्य निरीक्षक या एक निरीक्षक या किसी एक द्वारा प्राप्त की गई अन्य सभी जानकारी इस अधिनियम के अधीन किसी खान के निरीक्षण या सर्वेक्षण के दौरान उसकी सहायता करना, या धारा 8 या धारा 9A के तहत प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके प्रयोग में अर्जित किया गया इसके तहत कर्तव्यों को गोपनीय माना जाएगा और किसी के सामने खुलासा नहीं किया जाएगा। व्यक्ति या प्राधिकारी जब तक मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक प्रकटीकरण पर विचार नहीं करते खदान में कार्यरत किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है या उसके आसपास कोई अन्य खदान। 2 उपधारा 1 में कुछ भी ऐसी किसी भी जानकारी के प्रकटीकरण पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा है करने के लिए आवश्यक है। ए किसी भी अदालत, बी धारा 12 या धारा के तहत गठित या नियुक्त एक समिति या जांच की अदालत 24 जैसा भी मामला हो। सी संबंधित खदान का आधिकारिक पर्यवेक्षक या मालिक, एजेंट या प्रबंधक। डी कामगारों के तहत नियुक्त कामगारों के मुआवजे के लिए एक आयुक्त मुआवजा अधिनियम 1923 नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो। च कोई पंजीकृत या मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन। छ इस तरह के अन्य अधिकारी, प्राधिकरण और संगठन द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है केंद्र सरकार। 3 यदि मुख्य निरीक्षक या कोई निरीक्षक या उपधारा में निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति 1 इस खंड के प्रावधानों के विपरीत पूर्वोक्त ऐसी किसी भी जानकारी का खुलासा करता है केंद्र सरकार की सहमति के बिना, वो दंडनीय होगा। एक अवधि के लिए कारावास जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ। 4 कोई भी अदालत इस धारा के तहत किसी भी अपराध के मुकदमे के लिए आगे नहीं बढ़ेगी सिवाय इसके सामान्य सरकार की पूर्व स्वीकृति। 11 प्रमाणित करने वाले सर्जन। 1 केंद्र सरकार प्रमाणित करने के लिए योग्य चिकित्सकों को नियुक्त कर सकती है। सर्जन इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर या ऐसी खान या वर्ग के लिए या खानों का विवरण जैसा कि यह उन्हें क्रमशः निर्दिष्ट कर सकता है। 2 ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें केंद्र सरकार लगाना ठीक समझे। प्रमाणन सर्जन केंद्र सरकार के अनुमोदन से किसी को भी अधिकृत कर सकता है। योग्य चिकित्सा व्यवसायी इस अधिनियम के तहत अपनी सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अवधि जो प्रमाणित करने वाला सर्जन निर्दिष्ट कर सकता है, और प्रमाणित करने वाले सर्जन के संदर्भ होंगे। अधिकृत होने पर किसी भी योग्य चिकित्सक के संदर्भों को शामिल करने के लिए समझा जाएगा। 3 प्रमाणित करने की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त या प्राधिकृत नहीं किया जाएगा। सर्जन या नियुक्त या प्राधिकृत होने के बाद
ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जारी रखें जो किसी खदान का मालिक, एजेंट या प्रबंधक है या बन जाता है, या सीधे हो जाता है अप्रत्यक्ष रूप से उसमें रुचि रखते हैं, या किसी भी प्रक्रिया या व्यवसाय में या उसमें या किसी में किए गए व्यवसाय में पेटेंट या उससे जुड़ी मशीनरी या अन्यथा खान के रोजगार में है। 4. प्रमाणकर्ता सर्जन ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संबंध में निर्धारित किए जा सकते हैं। 7. ए. तारांकन बी. ऐसे खतरनाक व्यवसायों में खान में लगे व्यक्तियों की परीक्षा या प्रक्रियाओं के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। सी. किसी खान या वर्ग के लिए निर्धारित चिकित्सा पर्यवेक्षण का प्रयोग या खानों का विवरण जहां आए बीमारी के ऐसे मामले हुए हैं जिनके बारे में यह विश्वास करना उचित है कि वे प्रकृति के कारण है। खदान में चल रही किसी प्रक्रिया या काम की अन्य शर्तों के बारे में